गुड आफ्टरनून एवरीवन। महरीत एकेडमी नगरोटा सूरिया में आपका स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हिंदी का टॉपिक है समास। समास की डेफिनेशन है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और एक अर्थ बनाते हैं तो उनको हम समास कहते हैं। जैसे पीतांबर, ठीक है, पीतांबर। तो पीत एक शब्द है, अंबर एक शब्द है, तो ये दोनों को मिलकर एक नया शब्द बना, पीले हैं अंबर जिसके। अच्छा, तो इस प्रकार अब हमने ये सीख लिया कि समास क्या होता है। दो शब्द आपस में मिलते हैं और एक नए अर्थ को जन्म देते हैं, उसे हम समास कहते हैं। अब हम चलते हैं समास के मुख्य भेद की तरफ। तो समास के मुख्य भेद 6 माने गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तीसरा भेद है कर्मधारय समास। चौथा भेद है द्विगु समास। पांचवा भेद है द्वंद्व समास। और छठा और अंतिम भेद माना गया है बहुव्रीहि समास। यह समास को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब हम इनको एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला आ गया हमारा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास वो समास होता है जिसका पहला पद या पूर्व पद, पहला पद या पूर्व पद, तो पद मीन्स अक्षर, ठीक है। तो जिसका पहला अक्षर या पहला पद अव्ययी हो, अव्ययी यानी जिसको खर्च ना किया जा सके, तथा प्रधान हो। जिसका पहला पद अव्ययी तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम किसी भी शब्द को कैसे पहचानेंगे कि वो क्या वो अव्ययी भाव समास है। तो इसकी पहचान बड़ी साधारण सी सिंपल सी मानी गई है। अव्ययी भाव समास की पहचान है जिसका पहला पद या पहला अक्षर अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल हमारा आ गया प्रतिदिन। प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन। तो यहां पे प्रति जो है आया ना, पहला अक्षर प्रति, यहां पे बताया है कि जिसका पहला अक्षर प्रति हो तो वो अव्ययी भाव समास माना जाता है, ठीक है। इसी तरह आप लिखिए प्रतिदिन, अजन्म, यथासंभव, ठीक है, प्रतिदिन, अजन्म। अच्छा, प्रतिदिन, अजन्म, यथासंभव, अजन्म, यथा संभव। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यथा संभव, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रतिदिन, अजन्म, यथा संभव।
तो इन शब्दों में देखिए, यहाँ प्रत्यय आया है पहले, यहाँ आया है पहले, यहाँ यथा आया है पहले। तो इनको हम पहचान सकते हैं कि ये अव्ययीभाव समास है, ये अव्ययीभाव समास है। अच्छा, इसी तरह जितने भी ये हमने शब्द बताए हैं, अगर ये शब्दों की शुरुआत पहले जो पूर्व पद ये शब्द होंगे तो ये अव्ययीभाव समास ही होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं तत्पुरुष समास की तरफ। तो तत्पुरुष समास जो है ये कारक से बहुत ज्यादा संबंधित है। जिस व्यक्ति को कारक आते होंगे उसे तभी तत्पुरुष समास आ सकता है। तो कारक जैसे मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, कारक कर्ता ने कर्म को करण से, संबंध काके की, अपादान से जुदाई, संबोधन हे राम, अधिकरण में पर, ऐसे। ठीक है, ये जो कारक है इन्हीं के आधार पर हम तत्पुरुष समास को सोल्व कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं, जिस वाक्य में का, के लिए, में, पर आदि जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, इनका जब लोप हो जाता है, गायब हो जाते हैं, तो वो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। जैसे राजा का कुमार, तो ये सोल्व हुआ राजकुमार। ठीक है, अब हम इसे ब्रीफली पढ़ने के लिए हम तत्पुरुष समास के भेद जानते हैं। तो तत्पुरुष समास को कितने भागों में बांटा गया है? पहला भाग आ गया हमारा कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा आ गया करण तत्पुरुष समास, तीसरा आ गया संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा आ गया अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा आ गया संबंध तत्पुरुष समास, और छठा आ गया अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इस तरह ये तत्पुरुष समास के भेद बताए गए हैं। तो जैसे कि हमने कारक पहले पढ़ चुके हैं हम कारकों को। तो कर्ता ने कर्म को, कर्म का चिन्ह क्या है? को, कर्म का चिन्ह है को। ठीक है, यानी जहां पे को शब्द बीच में गायब हो जाएगा, ठीक है, तो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। अब हम कर्म तत्पुरुष समास करने जा रहे हैं, तो यहां पे को जो है वो गायब हो जाएगा, तो क्या बनेगा? यश प्राप्त। तो क्या बन जाएगा? यश प्राप्त। तो यश प्राप्त क्या हुआ? कर्म तत्पुरुष समास का भेद। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा इसी तर्ज पर, जैसे ग्राम को गया हुआ, तो ग्रामगत। रथ को चलाने वाला, तो को गायब हो गया, रथ चालक। गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी। ठीक है, आप अंडरस्टैंड किया ना आपने? जहां पर भी बीच में को विभक्ति चिन्ह आया हुआ, बस हमने उसका लोप करना है और वो बन जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। अब आ जाते हैं हम कर्ण तत्पुरुष समास पे। तो कर्ण कारक का चिन्ह क्या था? कर्ण कारक का चिन्ह था से या के द्वारा, से या के द्वारा। ठीक है, यानी जिनमें से या के द्वारा शब्द गायब हो जाता है उन्हें हम कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल है करण से, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। यहां पे लिख देता हूं मैं करुणा से पूर्ण। ठीक है, करुणा से पूर्ण क्या बना? क्या बन गया? अब हमने से काटना है, तो क्या बन जाएगा? करुणा, करुणा पूर्ण। क्या बन जाएगा? करुणा पूर्ण।
कर्णपूर्ण बन गया ना, यानी से का लोप हो गया। हाँ, से का लोप हो गया, ठीक है। अच्छा, बन गया हमारा कर्णपूर्ण। इसी तरह भय से आकुल क्या बनेगा, से हमने काटना है तो क्या बनना है, भय से आकुल का बनना है भयाकुल। फिर शोक से ग्रस्त तो क्या बनना है, से हमने काट देना, क्या बनना है, शोकाग्रस्त। अच्छा, फिर आ गया हमारा सूर द्वारा रचित, ठीक है, सूर द्वारा रचित, तो द्वारा हमने कट कर दिया तो क्या बना, सूर रचित, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष समास में संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, को लिए आदि। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, को लिए, के लिए, को लिए आदि, ठीक है। यानी यहां पे के लिए का लोप हो जाएगा। जैसे प्रयोग के लिए शाला, क्या बना, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, तो क्या बना, अब हमने के लिए काट दिया तो क्या बनेगा, प्रयोगशाला, ठीक है, प्रयोगशाला। तो इसी तरह आप लिखो। नेक्स्ट हमारा आ गया स्नान के लिए घर, स्नानाघर, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला, गौ के लिए शाला, के लिए काटना हमने, गौशाला। अब इसी तरह नेक्स्ट आ गया हमारा अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में से आता है और सेंस क्या होती है, जब कोई जुदा हो रहा हो किसी चीज से, जुदाई, ठीक है, से आता है और कोई चीज जुदा हो रही हो, अलग हो रही हो। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो से आया ना, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, से आया विभक्ति चिन्ह, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसमें सेंस है कि कोई चीज किसी से अलग हो रही है, ठीक है। अच्छा, फिर आ गया हमारा पथ से भ्रष्ट, से आया पथ भ्रष्ट, ठीक है। उसी तरह आ गया हमारा धन से हीन, धन से अलग हो रहा है ना, धन से हीन, से विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो क्या बनेगा, धनहीन। उसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं संबंध तत्पुरुष समास पे। तो संबंध तत्पुरुष समास का चिन्ह है का, के, की, ये बताता है संबंध, रिश्तेदारी, का, के, की, ये बताता है रिश्तेदारी। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो क्या बन जाएगा, राजा का पुत्र, ये बन जाएगा, का मिट जाएगा तो क्या बनेगा, राजपुत्र, ठीक है। इसी तरह आएगा अब पद के अधीन, के कट जाएगा तो क्या बनेगा, पद अधीन, ठीक है। अच्छा, फिर आएगा पर के अधीन, तो के कट जाएगा तो क्या बनेगा, पराधीन। इसी तरह अगला आ गया हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण का चिन्ह होता है में या पर, में या पर, ठीक है। जहां पर में और पर गायब होगा, जैसे शोक में मगन, शोक में मगन, शोक में मगन, तो शोक में मगन क्या हुआ, में हमने कट कर दिया तो क्या बनेगा, शोक मगन, ठीक है, क्या बन जाएगा, शोक मगन। तो शोक मगन क्या हो गया हमारा, ये हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए हमारे तत्पुरुष समास के भेद। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कर्मधारय तत्पुरुष समास पर। तो कर्मधारय तत्पुरुष समास में लिखो, इसकी डेफिनेशन है जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद
व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो कर्मधारय समास कहलाता है। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि कर्मधारय समास में तुलना की गई होती है या विशेषण बताया गया होता है। ठीक है, जैसे कमल के समान चरण, यानी चरणों की तुलना किससे की है? कमल के फूल से, यानी चरण जो है वो कमल के समान कोमल है। जैसे कमल सुंदर होता है, कोमल होता है, उसी तरह हम चरण, यहाँ चरण जो है वो कमल के समान है। तो क्या बना? चरण कमल। यानी कर्मधारय समास में या तो उपमा की गई होगी, तुलना की गई होगी, या फिर विशेषता बताई गई होगी। तो इसी तरह जैसे मृग के समान नयन, मृग नयन। ठीक है, अच्छा, फिर आ गया हमारा कनक सी लता, कनक लता, प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। ये सभी आ गए हमारे कर्मधारय समास में। अब आते हैं हम द्विगु समास पर। तो द्विगु समास की परिभाषा है जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। अच्छा, इसमें समूह या समाहार शब्द का ज्ञान होता है। जब इन शब्दों को हम अलग करते हैं, ठीक है, जब ये शब्द अलग अलग होते हैं तो इनमें या तो समूह होता है या समाहार होता है। यानी साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि द्विगु समास में जो पहला अक्षर होता है वो गिनती का होगा। जैसे आ गया हमारा दो पहरों का समूह, दो, ये गिनती है ना, 1 2 3, 2 गिनती में है। दो पहरों का समूह क्या बना? दोपहर। तो दोपहर के आ गया हमारा द्विगु समास। ठीक है, चतुर्वेदी, 4 है भेद जिसके, ठीक है, 4 भेदों वाला, वो भी आ गया हमारा द्विगु समास। फिर 3 कोणों का समाहार, 3 कोणों का समाहार क्या बना? त्रिकोण। अब नेक्स्ट पर आते हैं हम द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की डेफिनेशन है जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर एवं या अथवा लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें जो है पहला अक्षर और लास्ट वाला अक्षर ये दोनों ही समान रूप से होते हैं। इसमें कोई भी दोनों ही एक समान होते हैं। इसमें नहीं होता कि पहला पद प्रधान है या दूसरा पद प्रधान है। ठीक है, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आ गया हमारा नदी और नाले। देखो और एवं या आएगा, और आ गया ना बीच में, नदी और नाले क्या बना? नदी नाले। इसी तरह भाई और बहन, भाई बहन, सुख और दुख, सुख दुख, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट आ गया बहुव्रीहि समास। अब आ गया बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है? इसमें दो शब्द आपस में मिलते हैं और किसी अन्य शब्द की सृष्टि करते हैं, किसी अन्य शब्द को बनाते हैं। जैसे मृगों का इंद्र, सिंह को कहा जाता है मृगों का इंद्र। ठीक है, फिर लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, वो होते हैं गणेश जी। ठीक है, अच्छा, त्रिनेत्र, शिव जी। ठीक है, इस तरह ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। तो आज हमारा जो टॉपिक हुआ है वो हुआ है समास। ठीक है, सुनिए, मेहरीत एकेडमी नगरोटा सूरियाँ, ये हमारे चैनल का नाम है और हम यहाँ पे मटेरियल, एजुकेशन मटेरियल की वीडियो भेजेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ताकि आपको सफलता हासिल हो। आपकी सफलता में ही हमारी खुशी छुपी है। थैंक यू।